हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का प्रयाग बोध चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को समझने की कोशिश करेंगे, एसडीजी को, जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा तय किए गए हैं। इसमें यूनाइटेड नेशंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर ने 17 गोल तय किए गए हैं, जिसको हमें 2013 तक अचीव करना है। इसमें नेशंस को, हर नेशंस के जितने भी मेंबर नेशंस हैं, उनको नेशनली डिटरमाइंड गोल भी दिए गए हैं। जिस प्रकार हम लोग देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत 17 गोल हैं और इन गोल्स में के अंतर्गत 169 टारगेट्स रखे गए हैं। 17 गोल्स के अंदर ही 169 टारगेट्स रखे गए हैं। तो हम लोग एक एक गोल को समझने की कोशिश करेंगे, जो एग्जाम में के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इस नंबर गोल में क्या रखा गया है, या कौन सा गोल नंबर्स में क्या है, उसको जो तो पूछा जा सकता है। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट गोल देख रहे हैं, इसमें नो पॉवर्टी की जो तो हमारा गोल्स, जो फर्स्ट गोल है वो नो पॉवर्टी है। इसके द्वारा जो तो पॉवर्टी को समाप्त करना है। किसी भी फॉर्म में कहीं भी हो, उसको हर प्रकार की पॉवर्टी को हमें समाप्त करना है और इसके अंतर्गत 7 टारगेट्स तय किए गए हैं। इसके बाद दूसरा जो आता है हमारा गोल, वो है जीरो हंगर्स, जिसके अंतर्गत एंड करना है हंगर्स को, सभी के लिए फूड सिक्योरिटी हो, साथ ही साथ न्यूट्रिशन भी हो, और प्रमोट करना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसके अंतर्गत 8 टारगेट रखे गए हैं, उसको भी हमें समझना है। फिर तीसरा आता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जिसके अंतर्गत इंश्योर करना है सभी को हेल्दी लाइफ हो और वेलबींग को प्रमोट करना है ऑल एज, चाहे वो किसी भी एज के। और इसके अंतर्गत 13 टारगेट्स तय किए गए हैं। फिर चौथा आता है क्वालिटी एजुकेशन। इसके द्वारा इंश्योर करना है इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन सभी के लिए, और साथ ही साथ प्रमोट करना है लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी, यानी आप हमेशा लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके पास होनी चाहिए। और इसके लिए 10 टारगेट तय किए गए हैं, 10 टारगेट्स तय किए गए हैं। फिर आता है जेंडर इक्वलिटी, 5वां गोल्स जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत, वो है जेंडर इक्वलिटी, जिसके द्वारा जो तो अचीव करना है जेंडर इक्वलिटी को, साथ ही साथ एम्पावर करना है ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स को। इसके अंतर्गत 9 टारगेट्स रखे गए हैं। फिर 6 हमारा जो है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, और इसके अंतर्गत इंश्योर करना है कि सभी को वाटर की अवेलेबिलिटी हो, साथ ही साथ वाटर का सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो, और साथ ही साथ सैनिटेशन हो सभी के लिए, यानी शुद्ध वाटर मिल सके सभी को। और इसके अंतर्गत 8 टारगेट तय किए गए हैं। फिर आता है हमारा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसके अंतर्गत इंश्योर करना है कि सभी को अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी मिल सके, सभी के पास एक्सेस होने चाहिए इसके। और इसके अंतर्गत 5 टारगेट रखे गए हैं। फिर जो अगला आता है वो डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ का है, 8वां टारगेट, जिसके अंतर्गत सभी को प्रमोट करना है सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। साथ ही साथ फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट और डिसेंट वर्क मिलना चाहिए सभी को, यानी सभी के पास एम्प्लॉयमेंट हो, सभी को काम करने का अवसर मिले। और इसके अंतर्गत कुल मिला के 12 टारगेट तय किए गए हैं। जो हमारा 9th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एसडीजी है, उसके अंतर्गत इंडस्ट्री इनोवेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके अंतर्गत जो तो बिल्ड करना है इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट करना है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन और फॉस्टर इनोवेशंस। और इसके अंतर्गत 8 टारगेट तय किए गए हैं। वही देखा जाए 10th जो हमारा एसडीजी है, उसके अंतर्गत रिड्यूस इनइक्वालिटीज, यानी किसी भी फॉर्म की इनइक्वालिटीज है उसको हमको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है। वो चाहे कोई भी कंट्रीज में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उस प्रकार की इनइक्वालिटीज को हमें खत्म करना है, कम करना है। इसके अंतर्गत 10 टारगेट्स रखे गए हैं। जो 11वां है वो एसडीजी है, उसके अंतर्गत सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज को डेवलप करना है। तो मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल, यानी जो तय किया है यूएन ने कि जो हमारी सिटीज होंगी, मॉडर्न सिटीज होंगी, वो इंक्लूसिव होना चाहिए, सेफ, रेजिलेंट होना चाहिए, साथ ही साथ सस्टेनेबल होना चाहिए। और इसके अंतर्गत 10 टारगेट जो तो तय किए गए हैं। 12th हमारा जो एसडीजी है, उसके अंतर्गत रिस्पांस
कंजम्पशंस एंड प्रोडक्शंस, यानी हमारा जो कंजम्पशन और होना चाहिए वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो इंश्योर करना है इसके अंतर्गत सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वाटर, यानी जो हम चाहे सी फूड्स प्रोडक्ट करते हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करते हो, उसका कंजम्पशन भी और प्रोडक्शन दोनों को हमें तय करना है कि ये सस्टेनेबल हो, सस्टेनेबल। और इसके अंतर्गत 11 टारगेट तय किए गए हैं। फिर जो हमारा अगला गोल आता है वो है 13 क्लाइमेट एक्शंस, जिसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो इसके अंतर्गत हमें अर्जेंट जो होता है एक्शन लेना है, कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पड़ रहा है उसको हमें जल्द से जल्द जो तो अचीव करना है, कम्बैट करना है। इसके अंतर्गत 5 टारगेट्स तय किए गए हैं। हमारा 14th नंबर जो एसडीजी है, गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो है लाइफ बिलो वाटर्स। इसके अंतर्गत हमारा जो समुद्री जो ओशियंस के लाइफ है कंजर्व करना है, उसको सस्टेनेबल करना है। ओशियन सीज एंड मरीन रिसोर्सेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए चाहे वो ओशियंस के हो, सीज के हो, या मरीन रिसोर्सेज जो भी है हमारे, उनको जो है तो कंजर्व करना है। इसके अंतर्गत 10 टारगेट्स जो है तो तय किए गए हैं। जो 15 हमारा एसडीजी है उसमें लाइफ ऑन लैंड्स, यानी लैंड्स पे जो लाइफ है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोर करना है, प्रमोट करना है। सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारे टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम है वो बहुत ही तेजी से समाप्त हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से या एंथ्रोपोलोजेनिक जो है तो इंटरवेंशन की वजह से जो है तो बहुत तेजी से डिग्रेड हो रहा है। इस कारण साथ ही साथ हमको कम्बैट करना है डिजर्टिफिकेशन, हॉल्ट एंड रिजर्व लैंड डिग्रेडेशन और हार्ट बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रही है उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। और इसके अंतर्गत 12 टारगेट्स तय किए गए हैं जिनको अचीव करना है। हमारा 16 जो एसडीजी है उसमें पीस, जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस, यानी हमें प्रमोट करना है वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो वहाँ पीसफुल हो, साथ ही साथ इंक्लूसिव सोसाइटीज हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ वर्ल्ड में जहाँ भी कोई भी पीपल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको जस्टिस हो एंड बिल्ड इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए। हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे जो इफेक्टिव हो, अकाउंटेबल हो, साथ ही साथ इंक्लूसिव हो, जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, सभी को जस्टिस हो। इस प्रकार यहाँ 12 टारगेट्स एसडीजी नंबर 16 के अंतर्गत रखे गए हैं। तो ये सारे एसडीजीज में कौन कौन से गोल हैं उनको हमें नंबर वाइज याद कर लेना चाहिए। वो हमारे एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम्स हो या कोई भी यूपीएससी के एग्जाम्स दे रहे हैं आप सिविल सेवा के, तो वहाँ पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा 17 गोल है उसके अंतर्गत जो तो तय किया गया है पार्टनरशिप फॉर गोल्स, यानी जितने भी अभी तो ये गोल्स बताए गए हैं इसके लिए जितनी भी कंट्रीज हैं उनके अंतर्गत पार्टनरशिप होना चाहिए। स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंट एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी पूरा ग्लोबल पार्टनरशिप होना चाहिए। सभी कंट्रीज को नेशनली डिटरमाइंड गोल दिए गए हैं, उनको अचीव करने के लिए नेशन यानी रीजनल लेवल पे जो है तो हमें अचीव करने होंगे, तभी ये ग्लोबल लेवल पर हम इस टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये 19 टारगेट्स इसके अंतर्गत रखे गए हैं। तो इस प्रकार हमारी ये 17 एसडीजी थे जो सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा तय किए गए हैं। और हम लोग जानते हैं इसका यूनाइटेड नेशंस का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर जो है तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो तो रिपोर्ट्स को, जो भी इसमें डेवलपमेंट हो रहा है उसको जो तो एकत्रित रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो धन्यवाद, थैंक यू। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।